ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਦੇਖੋ ਸਾਊਂਡ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਲਿਖ ਦੇ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ मैंगो लिखोगे ना इनू मैंगो लिखना अंब नहीं लिखना कहते तुसी अंब लिख दो मैंगो लिख दो लिख दिया ऑरेंज लिखो इंग्लिश च अखरां च लिख दिया ठीक हो गया जी स्टूडेंट मेरे तो पूछते होंगे ने क्लास च कई बारी जिवें मैं कोई हिंदी दा वर्ड बोल दिंदा हां कि जी दी स्पेलिंग किवें पऊगी सो ना एक वैसे वर्ड मैं पूछ रहा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ जब ਆਪਾਂ कोई स्पेलिंग लिखते हैं तो स्पेलिंग इंग्लिश दी हुंदी है कि वो पंजाबी च हुंदी है जो इंग्लिश दा लिखदा है सर इंग्लिश च होगी मान लो मैं आ वर्ड लिखता मैं की लिखी है सम्मान एक ही है मैंने दसो एक ही है ELEPHANT ये किस दी स्पेलिंग है एलिफेंट दी स्पेलिंग ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ स्पेलिंग वर्ड ਦਾ मीनिंग ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ एक बेसिक सा क्वेश्चन है कल मेरे तो पूछा था किसी स्टूडेंट ने कल पढ़ाते हुए मैं वर्ड आही बोला था कि लिखो सम्मोहित हिप्नोटाइज वर्ड था उसका मीनिंग लिखवा रहा था सम्मोहित तो स्टूडेंट ने पूछा कि सर इसकी स्पेलिंग क्या होगी मैंने कहा हिंदी में स्पेलिंग नहीं होती कहने का मेरा मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि स्पेलिंग की ट्रांसलेशन क्या है मैं how to write a word ना spell हाँ how to spell हाउ टू स्पेल नहीं इन पंजाबी क्या है अर्थ तो उसका मीनिंग होता है शब्द शब्द नहीं हिंदी में इसका मीनिंग होता है वर्तनी समझे आप इस चीज को पंजाबी में इसको मुझे नहीं पता उर्दू में इसको हिज्जा बोलते हैं हिज्जे इसका हिज्जा क्या है हिज्जा का मतलब इसकी लिखावट क्या है इसमें कौन कौन से वर्ड लिखे जाएंगे मुझे नहीं पता वो प्लीज आप पता कर लीजिएगा खैर तो वर्तनी होती है ठीक है जी शुद्ध अशुद्ध जिसमें हम लिखते हैं कि भाई शुद्ध कौन सा रूप है अशुद्ध कौन सा रूप है ये आपने पंजाबी में पढ़े होंगे खैर तो अब यहाँ पर आपने हिंदी वर्णमाला का या पंजाबी वर्णमाला का प्रयोग करते हुए मुहावरे का प्रयोग करते हुए लिखना है पंजाबी में ऑरेंज लिख दिया आपने अब मुझे ये बताइए ऑरेंज को लिखते हुए पहला वर्ड कौन सा आ रहा है पंजाबी का उड़ा या आड़ा जो भी है मुझे नहीं पता आ गया आपका समझ गए अब मुझे मिला 1 रुपए का नोट 1 रुपी कॉइन लिखना नीचे 1 रुपी कॉइन वन रुपी कॉइन का मीनिंग जो मर्जी बनता हो आप यहाँ पर इसको पंजाबी में लिख के देखिए क्या क्या आ रहा है वावा आ रहा है क्या वावा उड़ाड़ा ईडी है नहीं है ना अगर आपको उड़ाड़ा ईडी ना मिले तो आंख बंद करके क्या लिखना आपने उड़ा समझ गया आप इस चीज को क्लियर हो गया मैंने एक अम्ब्रेला खरीदा क्या खरीदा अम्ब्रेला स्पेलिंग लिखना अम्ब्रेला को पंजाबी में लिखना बै मत लिखना पंजाबी लिखते हुए बै साइलेंट रहेगा अम्ब्रेला बोलना है आपने इसको बै साइलेंट रहेगा अम्ब्रेला बोलना है आपने इसको अम्ब्रेला अब इसमें पहला अक्षर कौन सा आया आड़ा क्या लगाओगे इससे पहले एन समझ आई बात इतनी सी मेरा भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग लिखना इंग्लिश में पहले लिख दीजिए अब इसको पंजाबी में लिखना कौन सा अक्षर आया भैया अब बताइए उड़ाड़ा ईडी है नो सर तो क्या आना चाहिए ए आऊंगा क्यों आएगा बताओ बताइए क्योंकि वो वावल अक्षर नहीं है वावल अक्षर नहीं वावल साउंड नहीं है वावल अक्षर अलग चीज है वावल साउंड अलग चीज है आपको मैं वावल साउंड का मतलब है जो उड़ाड़ा ईडी की साउंड आती है इतनी सी बात क्लियर हो गई है
और चलिए और चेक करते हैं। सर इंग्लिश AEIOU ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਨ ਆ नहीं, वो आधी जानकारी पढ़ाई जाती है, आधी जानकारी पढ़ाई जाती है, यकीन मानिए आप, यकीन मानिए। जिंदगी के 16-17 साल मुझे इसी शहर में, इसी शहर के लोगों के साथ डिस्कस करते हो चुके हैं। मैं, मेरी कोई इंग्लिश की ग्रेट नॉलेज नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, कहीं आप मतलब इस चीज को वो करें, लेकिन कम से कम जितनी नॉलेज है उतनी मैं सही आपको डिस्कस करूंगा। 5 वावल लेटर माने गए हैं, एक डिस्कस करता हूँ। वावल होते क्या हैं? देखिए आप लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, और लैंग्वेज को जितना रटेंगे ना, वो कहावत है, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। सुना आपने ये? मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। आप 20 पौड़ियां स्टेप्स ऊपर चढ़ के आए होंगे, कदम तो पहले पे ही रखा होगा। तो इंग्लिश में जो आर्टिकल्स हैं, ये पहला स्टेप है। और अगर आपका यही क्लियर नहीं हो रहा ना, बाकी सारी जानकारी सिर के ऊपर से जानी होती है। आप समझ लीजिए, ठीक है ना? तो हम इसको स्टार्टिंग से कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए जरूरी है कि हमें वावल साउंड की पहचान होनी चाहिए। कोई एक ऐसा वर्ड बता सकते हैं इंग्लिश का जिसमें एक भी वावल ना आता हो? सोचो। डिफिकल्ट नो स्पेलिंग के देखो। डबल आई इंग्लिश को ना जितना आप फन बना सकते हो ना, उतना फन बनाइए। इंग्लिश की क्लास में ना हमेशा आपको नॉलेज फनी मिलनी चाहिए। सोचना पड़ा, माई, ट्राई, क्राई, फ्राई लिख दो, और मेरे को बताओ कोई वावल आया? कोई वावल आया? नहीं आया। कितनी छोटी सी बात है। कोई ऐसा वर्ड जिसमें 5 वावल हो? एजुकेशन लिखना एक बार। तो ना ये मैं आपसे सवाल कुछ, ये क्या है, क्या है ये? पढ़ाई थोड़ा है ये, पढ़ाई थोड़ा है ये है आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आप इन चीजों को थोड़ा सा सोचें, इन चीजों के बारे में। एक मैं ऐसा वर्ड बोल रहा हूँ कि जिसका एक अक्षर लेटर आप गायब करते जाओ। इसमें जरा एजुकेशन चाहिए, सारे वावल का नहीं। गिनो आप कौन सा है, बताओ मेरे को कौन सा नहीं आया। ओके ओके मिल गया। कोई गल नहीं, चलता। अब नया क्वेश्चन सुनिए। एक ऐसा वर्ड है जिसके अगर एक करके लेटर गायब करते जाएंगे ना, तो भी उसकी साउंड वही रहेगी। कोई बात नहीं, सुनिए। क्या लिखा है ये मैंने? क्यू 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 यू यू ई, क्यू यू ई यू ई। अब यहाँ पर इसको उठा दिया तो क्या बोलोगे? क्यू। इसको मिटा दिए तो क्या बोलोगे? क्यू। इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, क्यू। और क्यू का मीनिंग क्या होता है? लाइन। लाइन। अच्छा एक बात बताओ, लाइन और क्यू के बारे में एक बात और बताता हूँ। कपड़ों की तह लगी हुई है एक के ऊपर एक, दुकान में देखे हो ना डब्बे, वो लाइन है या कुछ और है? वर्ड दे रहा हूं आपको, सोचिए। डब्बे देखे हैं? डब्बे के ऊपर डब्बा रखा देखा है? जीन्स के ऊपर जीन्स लगी देखी है? हाँ जी।
उसको क्या बोलोगे? ऊपर ऊपर देखिए वो लाइन तो नॉर्मल जैसे असेंबली में स्कूल में लाइन बनाते हैं वो लाइन पर हाँ, किसी चीज के ऊपर चीज रखना वो लाइन में और क्यू में क्या फर्क है? क्यू सा जो थोड़ी हाइट हो गई, ना। लाइन में स्ट्रेट ना लाइन। ना 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 ना। बिल भरने जाते हो, यस और नो? कैसे वहाँ पे हम आम भाषा में उसको लाइन बोल देते हैं। बट की जो स्कूल की असेंबली होती है उसमें कभी आगे से निकाल देते हैं, कभी पीछे से निकाल देते हैं, वो तो लाइन है। लेकिन जब आप बिल भरने जाते हो तो क्या पीछे से निकलने का कोई ऑप्शन है? नहीं ना। जो क्यू होती है इसका मीनिंग होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, रूल होती है। क्यू का मीनिंग क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले लाइन में लगा है वही निकलेगा, वही निकलेगा। हाँ या ना? यस सर समझ गए? और जो स्टैक होता है, स्टैक डब्बे जो होते हैं वो स्टैक होता है, स्टॉप उसमें क्या होता है? स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो डब्बा ऊपर रखा वही उठाओगे ना पहले, रूल तो यही कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया वो पहले निकलेगा। समझे जी? तो स्टैक वर्ड समझ आ गया? कई बार रीजनिंग में आ जाता है कि इनमें क्या फर्क है, तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए। है इंग्लिश क्या है? मैं बात कर रहा था कि हमने आर्टिकल के अंदर साउंड क्या चीज करती है। साउंड थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है? यस और नो? Yes, sir. मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक मैं करवाऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है? छोटी छोटी बारीक चीजें होती हैं इसमें, कोई बड़ा वो नहीं होता कि आपने पीएचडी करनी है। एक सेंटेंस लिखना, अपना अपना नाम, आई एम, जो भी आप हैं। लिख दिया? लिख दिया? क्या लिखा है? आई एम नहीं लिखा? ये बात पे से नहीं है, इतना लिखा आई एम। गल फिर पढ़ो, मैं भी बात करूंगा, मैं सेंटेंस के साथ बात करूंगा। आई एम लिख दिया। अब आप बॉय हैं गर्ल हैं वो भी लिख दो, आई एम ए। अब हम इन दो सेंटेंस का पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? बॉडी चीर फाड़ करेंगे इसकी, ऑटोप्सी करेंगे। ठीक है जी? अब आप बताएं पहला सेंटेंस क्या लिखा था आपने? मेरे साथ बात करनी है आपने, ठीक है? आई एम मनदीप कौर। जो क्लास होती है ना, क्लास होती है, देखो एक होती है ऑनलाइन कोचिंग, वो होती है सिर्फ जानकारी लेने के लिए। आप उस पर कोई डाउट शेयर नहीं कर सकते, कोई डाउट डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ या ना? यस सर ना उसको पता कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या उसको पता लगता है? वो जो स्टूडियो में बैठा है, जो स्मार्ट बोर्ड लेके बैठा है, नहीं ना। अब मुझे ये बताइए कि आई एम हरप्रीत कौर नाम लिखा, मनदीप कौर। आप मुझे ये बताइए कि इसमें आपने आर्टिकल क्यों नहीं लगाया? बस क्योंकि प्रॉपर नाउन हो गई। गुड, वेरी गुड, प्रॉपर नाउन हो गया, वेरी गुड, वेल डन। दूसरे में क्यों लगाया? क्योंकि वो कॉमन नाउन। क्योंकि वो कॉमन नाउन हो गया। चलिए ठीक है, लिखिए आई हैव ए बैग्स। आई हैव ए बैग्स। क्या गलती है इसमें? बैग हुआ सर क्यों होगा? क्योंकि आगे उसके कवर है। हम ए को भी तो काट सकते हैं, जरूर थोड़ा कि हम बैग को बैग्स करें, है ना? हम ए को भी काट सकते हैं, हम ए की भी गलती बता सकते हैं कि जी ए गलत है, क्योंकि हमारे पास क्या है? बैग है प्लूरल है। आगे लिखिए आई हैव ए टी, आई हैव अ टी
अब बताइए। नहीं आएगा। लाउड बोलो फिर। क्यों नहीं आएगा? ये सर कलेक्टिव नहीं, कलेक्टिव नहीं है। कोई बात नहीं। जो आपका कॉमन नाउन होता है, क्या होता है? कॉमन नाउन होता है, आगे ये दो टाइप में बट जाता है। कॉमन नाउन आगे दो टाइप में बट जाता है, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। ये बात समझ रहे हैं? क्या समझे? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। इतनी सी बात क्लियर हो गई Yes. है। अब यहाँ पर जो ई है उसको आप गिन नहीं सकते, और जिस चीज को आप गिन नहीं सकते हैं वो क्या है? अनकाउंटेबल। इतनी बात क्लियर होगी? यस और नो? अब जो चीज अनकाउंटेबल है उससे पहले क्या लगेगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं लगेगा। तो आप फॉर्म भरवाने के लिए जगह जगह एक CSC लिखा होता है, दुकानों के बाहर CSC। क्या होती है उसकी फॉर्म? You need to be a good observer. यस। अगर आपको लैंग्वेज सीखनी हो ना, कोई भी, अकेली इंग्लिश नहीं, कोई भी, यू नीड टू बी गुड ऑब्जर्वर। उस CSC की फुल फॉर्म होती है कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सेंटर। और मैंने उस CSC को 3 अलग अलग नाम दे दिए हैं, कॉमन, सिंगुलर, काउंटेबल। यस। नहीं समझे? क्या समझे? कॉमन जो कोई भी वर्ड आपका ये 3 चीज पूरी कर दे, जो कोई भी वर्ड आपका ये 3 चीज पूरी कर दे, कौन कौन सी? कॉमन, सिंगुलर, काउंटेबल। काउंटेबल। उससे पहले आंख बंद करके ए या एन में से एक आना ही आना है। इतनी बात समझ आई है आपको? कौन सी 3 चीज? कॉमन, सिंगुलर। रुको, वन बाय वन। हाँ, कॉमन सिंगुलर हाँ। एक ना कॉमन एक प्रॉब्लम होती है बच्चों में वो प्रॉब्लम होती है HAAD। कोई उसको ADHA बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। ठीक है, क्या बोल देता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव। ये जो बीएड करते हैं ना उसमें पढ़ाई जाती है बच्चों की प्रॉब्लम्स। अटेंशन डेफिसिट। एक पेरेंट्स की शिकायत आई थी कि जी हमारा लुटेरों की लैंग्वेज है। आई डू। अब आप कहेंगे कि जी नहीं जी ये तो पढ़े लिखों की लैंग्वेज है। ये चोर और लुटेरों की लैंग्वेज है। इवन के 5वीं और 6वीं शताब्दी तक तो खुद इंग्लैंड में इंग्लिश बोलने वालों को बहुत ही माड़ी नजर से देखा जाता था, क्योंकि जो जर्मनी के और जो ये उधर से डेनमार्क वगैरह के जो लुटेरे थे वो वहां गए थे। 5वीं 6वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में फ्रेंच बोली जाती थी। और फिर वही बात है, DNA होता है किसी चीज का। अब जब इंग्लैंड में उनकी लैंग्वेज इंग्लिश हो गई तो वो DNA उनका चेंज हो गया। किस चीज का DNA हो गया? अब लुटेरों की लैंग्वेज थी तो जो लुटेरों की लैंग्वेज सीख गया वो खुद लुटेरा बन गया। समझे आप? पहले इंग्लिश बोलने वाले जो अनपढ़ लोग थे, जो वहां के खाना बदोश जो लोग थे, जर्मनी के, फ्रांस के, स्कैंडिनेवियन जो देश थे उधर के, वाइकिंग्स वगैरह, ये बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। वो इंग्लैंड में गए, कब्जा किया,
डीएनए ही था, लूट मार करनी, कब्जा करना, वो पूरी दुनिया में फैलते चले गए। ऑस्ट्रेलिया में देख लो, ऑस्ट्रेलियन जो लोग हैं वो तो आज भी क्रिमिनल्स की औलाद हैं, क्योंकि इंग्लैंड में कभी क्रिमिनल्स को ट्रांसपोर्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड के क्रिमिनल्स को। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको पता लगेंगी चीजें। ये इंटरेस्ट बनता है चीजों को पढ़ने से, समझने से। खैर मुद्दे की बात पर आते हैं। तो बात चली थी अपनी काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके पीछे एस लग के भी वो सिंगुलर रहेंगे, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो बिना एस लगे भी प्लूरल होंगे, समझे? है ना? यस मैम। जैसे पीपल है, अब पीपल्स कभी नहीं होता। आप पॉलिटी पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप पॉलिटी पढ़ते हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का एम्बलम पढ़ा होगा, प्रस्तावना पढ़ी होगी, तो उसमें लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल थोड़ा लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो वो पीपल प्लूरल है कि सिंगुलर है? तो उसी तरह से हेयर सिंगुलर है कि प्लूरल है तो वो प्लूरल ही कितने हैं, है ना? लेकिन इसको अनकाउंटेबल मान के सिंगुलर माना गया है। तो माय हेयर इज ग्रे, योर हेयर इज ब्लैक। लेकिन अगर किसी के 4 बाल व्हाइट हैं, गिनती के जिनको आप गिन रहे हो, माय 4 हेयर स्ट्रैंड्स आर व्हाइट, अगर वही चीज गिनती में आ रही है तो दुकान में जाते हो आप आलू लेने, 5 किलो आलू दे दो, वो अनकाउंटेबल हो गए। घर पे माँ बोलती बेटा 2 आलू छील लो, 2 आलू काट लो, 2 आलू छील लो, तो वो क्या हो गई? काउंटेबल हो गई। तो ये मौका देखना है। हुई बात इतनी सी क्लियर आपको? खैर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्लियर हो गया। अब जिस चीज के लिए मैं आपके पास आया हूँ ना, मैं आपको एक चीज पढ़ानी चाहता हूँ बहुत ही शिद्दत से। मेरा बहुत मन है कि मैं वो आपके साथ डिस्कस, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तेरा कुत्ता पानी में तैर नहीं सकता। इसका मीनिंग समझ में आया आपको क्या? ਜਿਹੜਾ ਕਮੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਕਮੀ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। लैंग्वेज कोई भी सीखनी हो ना, कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, कोई भी, कुछ मर्जी हो, आपको यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है? जी हमारा तो 10 नंबर का पेपर आ रहा है जी इंग्लिश का। मैं नाम नहीं लेता, आपके यहाँ पे लैंग्वेज को बर्डन समझा जा रहा है, बर्डन समझा जा रहा है, समझे ना इस चीज को? जी हमें तो जी टेट के पेपर की मैं एग्जांपल देता हूँ। टेट के पेपर में कोई जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो कहता है 120 पे फाइट कर लो, तुम छोड़ो 150 की फाइट करने को। टेट के पेपर में 30 नंबर की इंग्लिश आती है। कमजोरी किसकी? उस बंदे की है जो टेट की कोचिंग दे रहा है। उसके पास या तो कोई ढंग का टीचर नहीं है, या वो टीचर अपॉइंट नहीं करना चाहता। बजाय स्टूडेंट को, टीचर को वो मोटिवेट करने की, वो क्या कह रहा है? 120 नंबर पे फाइट कर लो, आपको 90 ही चाहिए ना, तो वो क्या टीचर बनाएंगे? वो क्या टीचर बनाएंगे? वो समझे इस चीज? तो आप, अब वो दिक्कत क्यों आ रही है? आप बोर्ड पे जब देखते हो ना, बोर्ड पे जब आप देखते हो, तब हम आपको नहीं पढ़ा रहे होते। मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, जब आप बोर्ड पे देखते हो ना लैंग्वेज की क्लास में, तो यकीन मानिए टीचर खुद को पढ़ा रहा होता है, आप नहीं पढ़ रहे होते हैं। जब आप नोटबुक पर लिखते हैं, नोटबुक पर आपकी मिस्टेक आती है और उसके बाद टीचर का रेड पेन चलता है, तब आप लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। समझें इस चीज को? अदरवाइज आप ना तो लैंग्वेज को सीख पाएंगे, ना उसको यूज कर पाएंगे, ना वो आपको समझ में आएगी, क्योंकि हम आपके माइंड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। टीचर के साथ आपका माइंड कनेक्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। आप रोज सुबह पानी की टंकी में पानी चढ़ाते हो, मोटर चलाते हो, मोटर अपना काम पूरा जोर शोर से और ईमानदारी से करती है, चीख चीख कर करती है कि भाई मैं पानी उठा रही हूं। अगर वो रास्ते में कहीं से पाइप टूटी हुई हो, क्या वो पानी की टंकी भर जाएगी? उसी तरह से आपका और मेरा
माइंड कनेक्ट होना चाहिए। जो नॉलेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं उस नॉलेज को आप लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपका और मेरा कनेक्शन बन गया आपकी टंकी को, आई मीन टू से आपके माइंड में लैंग्वेज को डालने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो, जो मर्जी जोर लगा लो, जो मर्जी जोर लगा लो, हाँ या ना? यस सर। बंजर धरती में कभी जितना मर्जी हाइब्रिड नस्ल का बीज गिर देना, अगर पैदावार हो जाए तो बता देना। अब बंजर धरती का मतलब यहाँ पर हमारा स्टूडेंट का माइंड है, आप समझे हैं? यस सर। तो अगर हमने